आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट क्या बोल रहा है? ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,2, बी का 6,5 एंड सी का 1,4 आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बीसी, यानी ए वर्टेक्स से बीसी पर एक लाइन डालिए जो डी कोऑर्डिनेट होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी, मतलब कि यहाँ पर ए वर्टेक्स से बीसी पर क्या किया सर? एक लाइन ड्रॉ किया सर। और ये जो है ना एडी जो है ना वो मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, और एडी जब मीडियन है तो ये डी जो होगा ना सर वो मिड पॉइंट का रोल निभाएगा। किसके लिए? बीसी के लिए, ठीक है ना। तो पहले लेट कर लेते हैं। लेट डी कोऑर्डिनेट कितना है सर? एक्स वाई, इन विच एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी जब मीडियन है ट्रायंगल एबीसी का, सो डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, यानी बीसी के लिए क्या होगा सर? डी मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बाय अप्लाई मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। x हमको निकालना है, x1 का वैल्यू क्या है? 6 और 1, 6 प्लस 1 बाई 2 यानी 7/2, यानी x का वैल्यू कितना है सर? 7/2 आया। सिमिलरली y के लिए बात करते हैं, y के लिए, ठीक है, दिख रहा है y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है सर? 5 और y2 कितना है? 4, यानी 5 प्लस 4/2। तो y का वैल्यू कितना आया? 9/2, यानी जो कोऑर्डिनेट d का है सर, देयरफॉर d का जो कोऑर्डिनेट आया 7/2 9/2 आया सर। यानी फर्स्ट पार्ट ये हुआ सर। अब हम लोग सेकंड पार्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया सर, अब सेकंड पार्ट हम लोग बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD इक्वल्स टू 2:1, मतलब कि कोऑर्डिनेट पॉइंट वही है, ट्रायंगल ABC का कोऑर्डिनेट पॉइंट वही है, ठीक है ना। बस ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग फाइंड कर चुके थे, यानी D का 7/2 9/2, ठीक है ना। तो ये D पॉइंट को यहाँ पर रख दिया है सर, और बोल रहा है ना कि जो आप मीडियन पा रहे हैं ना, यानी मीडियन लाइन ड्रॉ किया है ना, वो रेशियो को बांट रहा है, यानी AP इज टू PD में 2:1 बांट रहा है सर। यानी ये P पॉइंट का वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है सर। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग सेक्शन फार्मूला लगाकर x और y का वैल्यू क्या कर सकते हैं सर? फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है ना। पहले लेट कर लेते हैं। लेट पॉइंट P को x, y अब कितना में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर? अब रेशियो जो दिया हुआ तो दिया हुआ, ठीक है ना। तो पहले इसको काम करते हैं, इस लाइन को हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को A मान लेते हैं, और A दिया हुआ सर 4,2, और ये हो गया सर P कितना है सर? नहीं मालूम, x, y, और उसके बाद ये D हो गया सर। D का कितना है? 7/2, जो हम लोग पहले फाइंड कर चुके हैं 9/2, और ये 2:1 में बांट रहा है सर। कितना बांट रहा है? 2:1, यानी m का वैल्यू क्या होगा सर? 2, और n का वैल्यू क्या होगा सर? 1 होगा। यानी आपके पास सर m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है। x1 का वैल्यू क्या है सर? 4, x2 का वैल्यू क्या है सर? 7/2, y1 का वैल्यू क्या है सर? y1 2 है सर, y2 का वैल्यू क्या है सर? x1 y1, x2 y2, तो y2 कितना है सर? 9/2। इसमें अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फार्मूला बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा सर? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, x निकालना है, ठीक है सर। mx2 को मल्टीप्लाई करिए, mx2 यानी 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n का वैल्यू 1 है सर, x1 का वैल्यू 4 है। अब बटा में क्या हो जाएगा सर? m प्लस n, यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे 7 हो गया और 7 4 11, यानी x का वैल्यू क्या होगा सर? 11/3 होगा सर। क्या होगा? 11/3। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। y
एम वाई टू, एम का वैल्यू क्या है सर 2, वाई टू का वैल्यू कितना है सर 9/2, यानी 2 इंटू 9/2 प्लस एन का वैल्यू 1 है सर, वाई वन का वैल्यू क्या है सर 2 है, अब बट्टा में 2 + 1 3, तो आपके पास वाई का वैल्यू मिलेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11/3। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ सर, देयरफॉर पी का वैल्यू एक्स का कितना है सर 11/3 और वाई का भी कितना है सर 11/3, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग चलते हैं। पार्ट थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q एंड R ऑन द मीडियन BE एंड CF रिस्पेक्टिवली सच दैट BQ इज टू QE 2:1 दिया हुआ है एंड CR इज टू RF 2:1 दिया है। तो पहले हम लोग इसका वैल्यू को फाइंड करेंगे सर, यानी इस फॉर्मेट, पहले जो आपका BQ इज टू Q रेशियो दिया ना, पहले इसके हेल्प से हम लोग Q कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स में, मतलब नेक्स्ट इसी पार्ट्स में CR और RF कर मतलब कि यहाँ का वैल्यू फाइंड करेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिगर मतलब थोड़ा सा गंदा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट वही है, ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ सर, और यहाँ पर बोल रहा है क्या, मीडियन है BE, मिला दिया सर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि BE वाला पे जो पॉइंट जो लाइक कर रहा है ना, Q लाइक कर रहा है जो सेंट्रोइड पे है सर, ठीक है सर, और इसका रेशियो दिया हुआ है, यानी BQ क्या रेशियो कितना सर 2 है सर, यानी ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर, ठीक है ना। ठीक है, बारीकी से इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं, लेट क्यू कोऑर्डिनेट को हम x, y मान लेते हैं सर, ठीक है ना, x, y, और ये फिगर को तोड़ के निकाल दीजिए, यानी ये फिगर को तोड़ के निकाल दीजिए पिछला पार्ट्स की तरह, ठीक है। ये हो गया सर b, जो b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 5, और ये हो गया e, ठीक है सर। E का वैल्यू नहीं मालूम है तो E का वैल्यू को हम कैसे निकाल देंगे, देखिए डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है ना, मिड पॉइंट यहीं पे निकाल दीजिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जो मीडियन होता है और जो पॉइंट यहाँ पर आए, क्योंकि देखिए 20 यहाँ पर क्या क्या BE आपका मीडियन है, तो E जो होगा ना 110% क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस लाइन के लिए। तो देखिए इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, 4 1 5/2, यानी 5/2 निकल जाएगा सर, 2 4 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा सर 3, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा सर 5/2 निकलेगा और 3 निकलेगा, ठीक है ना। अब Q का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इसको सेक्शन फार्मूला की हेल्प से निकालें, कितना रेशियो में बांट रहा है सर 2:1 में बांट रहा है, ठीक है ना। इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा है, 4 + 1/2 x1 + x2/2 वो लगाए हैं सर, और ये वाला में y1 + y2/2 लगाए, ठीक है ना, तो ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को m का वैल्यू मालूम है सर, m का वैल्यू 2 है सर, n का वैल्यू मालूम है, x1 का वैल्यू मालूम है 6, y1 का वैल्यू मालूम है 5, x2 का वैल्यू मालूम है 5/2, फिर y2 का वैल्यू मालूम है सर 3, ठीक है। हम लोग को x और y लगाना है, ठीक है ना। तो बाय सेक्शन फार्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 + nx1/m + n हो जाएगा सर, ठीक है। x कोऑर्डिनेट का वैल्यू चाहिए x का, mx2 को मल्टीप्लाई करिए x2, यानी 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 5/2 से, यानी 2 को 5/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा सर, ठीक है ना। nx1, n का वैल्यू 1 है सर, x1 1 को 6 से करेंगे तो 6 होगा सर, बटा m + n 2 1 3 हो जाएगा सर, ठीक है ना। 6 5 11/3, यानी जो x का वैल्यू होगा थोड़ा सा ऐसे, जो x का वैल्यू होगा सर 11/3 होगा, ठीक है ना। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं, my2 + ny1/m + n, ठीक है। y के लिए my2 2 है सर, और y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे m का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, प्लस ny1, n का वैल्यू कितना है सर, n का वैल्यू 1 है सर, और y1 का वैल्यू 5 है सर, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ठीक है ना। अब बटा में 3 कितना आएगा सर 11/3, यानी y का वैल्यू कितना आया 11/3 आया सर, यानी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आया सर, यहाँ पे लिख देते हैं, जो कोऑर्डिनेट Q का आया सर कितना है सर आपका 11/3 x के लिए, और y के लिए भी कितना है सर 11/3, क्योंकि सेंट्रॉइड का सेम ही आएगा, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम लोग किस पॉइंट इस रेशियो के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसका फिगर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब CR और RF के लिए हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका वही है, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, CR और RF का रेशियो जो है 2:1 है सर, यानी C से F आपका क्या है सर मीडियन है, तो ये पॉइंट पहले हम लोग फाइंड करेंगे सर। ये पॉइंट कैसे फाइंड होगा, क्योंकि देखिए ये CF क्या है आपका मीडियन है, तो F क्या होगा मिड पॉइंट का रोल निभाएगा, किस लाइन के लिए, किस साइड के लिए, AB के लिए, तो जोड़ दीजिए, यानी 6 4 10 10/2 कितना होगा, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2
y के लिए y1 प्लस y2/2, तो x के निकालिए 6 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा सर। फिर कितना होगा 5 और 2 7 बटा 2, यानी हमारा ये पॉइंट मिल गया सर। अब इस पॉइंट के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट आपका जो r रेशियो है सर, r का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y ले सर, ठीक है ना। अब इसको फिगर को उठा लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। यानी इसको f मान लिया सर। f का कोऑर्डिनेट कितना है सर 5, 2, और ये कोऑर्डिनेट है सर c का कितना है सर 1, 4, ठीक है सर। और ये r हम लोग को निकालना है, r निकालना है जो हम लोग x y मान लिया सर। रेशियो दिया हुआ एफ आर का वैल्यू कितना है सर, या आर एफ बोलिए 1 है सर, 1 है, यानी एम का वैल्यू दिया हुआ सर, और एन का वैल्यू क्या है सर 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दिया हुआ सी आर के जगह पर रख दिया सर, और आर एफ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका एम का वैल्यू क्या होगा सर, एम का वैल्यू 1 होगा सर, एन का वैल्यू क्या होगा सर 2 होगा, x1 का वैल्यू क्या होगा सर 5 होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा सर, x2 का वैल्यू क्या होगा 6 होगा, y1 का वैल्यू क्या होगा सर 2 होगा, y2 का वैल्यू क्या होगा सर 4 होगा। अब यहां से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बात करते हैं सर, थोड़ी एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, एम x2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम x2 यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा सर, एन का वैल्यू 2 है, x1 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा सर, बटा एम प्लस एन यानी 3, ठीक है ना। कितना होगा, यानी ये होगा सर कितना 10 6 16, कितना होगा, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर आपका 7/2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पर 7/2 होगा सर, इसको ऐसे कर लेते हैं 7/2, ठीक है। यानी एफ कोऑर्डिनेट का है क्या 5, 7/2 है सर, यानी x1 y1 की जगह पे 7/2 कर दीजिए सर, 7/2 कर दीजिए, ठीक है ना, 7/2 कर दीजिए, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है 7/2 कर दीजिए, सॉरी पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिर से, ठीक है ना। आपके पास x1 का वैल्यू क्या है सर, x1 का वैल्यू 5 है सर, y1 का वैल्यू क्या है सर 7/2 है सर, x2 का वैल्यू क्या है सर 1 है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर मिसमैच आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 कर दीजिए, ठीक है ना, 1 कर दीजिए, ठीक है। x2 y2 कितना है, y2 आपके पास 4 है सर, ठीक है ना, y2 4 है। अब बनाइए, ठीक है ना, m x2 अब इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, m m का वैल्यू 1 है सर, x2 का वैल्यू 1 है सर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा सर, n का वैल्यू क्या है सर 2, और x1 का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे सर, ठीक है ना। n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू आपके पास 2 है, और x1 का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 दूनी 10 होगा सर, और 2 1 3 यानी 11/3, यानी जो x का वैल्यू आया सर, x का वैल्यू आया वो 11/3 आया सर, 11/3। अब हम लोग y कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, फॉर y कोऑर्डिनेट के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, m का वैल्यू क्या है सर, m का वैल्यू 1 है, y2 से मल्टीप्लाई करिए, y2 1 को 4 से करेंगे सर तो 4 होगा, प्लस n का वैल्यू 2 है सर, y1 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, और 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट होगा सर, तो 7 बचेगा, बटा में 3, कितना होगा सर 11/3। तो जो y का वैल्यू होगा सर, y का वैल्यू होगा कितना होगा सर 11/3 होगा, ठीक है 3 होगा, यानी जो आपका r का रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड है सर सेम आएगा, इसका भी वही आया सर, इसका भी वही आया, इससे पहले वही आपका वही आया, ठीक है ना, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है ना सेम वैल्यू देता है 11/3 x का और 11/3 y का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, मतलब ये पार्ट 4 है सर, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि क्या ऑब्जर्व किए, जो हम लोग पी क्यू आर का जो वैल्यू फाइंड किए उससे क्या ऑब्जर्व हुआ, हम लोग को ये ऑब्जर्व हुआ कि जो पी क्यू और आर पॉइंट है ना वो कोइंसाइड किया सर, यानी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का पी क्यू आर क्या किया सर कोइंसाइड किया, यानी पी का वैल्यू सेम, क्यू का वैल्यू सेम और आर का वैल्यू सेम आया सर, कितना था 11/2 आया था सर, यानी इसको लिख दीजिए यहाँ पर पॉइंट पी क्यू एंड आर कोइंसाइड of the centroid of triangle ABC। कितना आया था सर वैल्यू कितना आया था सर, P के लिए कितना आया था सर 11/3, Y के लिए 11/3, Q के लिए कितना है सर 11/3, R के लिए कितना है सर 11/3, यानी तीनों का वैल्यू सेम आ रहा है सर, ठीक है ना।